अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं रहमानुल्लाह और आप देख रहे हैं डेली फॉरेक्स इनसाइड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जिस तरह से मुझे ये वीडियो बनाते हुए मज़ा आ रहा है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को देखते हुए भी इंशाल्लाह इतना ही मज़ा आएगा। इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इस वीडियो से आप ये सीख पाएंगे कि बड़े टाइम फ्रेम में हम मार्केट को किस तरह से देखते हैं, बड़े टाइम फ्रेम में हम किन पॉइंट्स को एज अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं, बड़े टाइम फ्रेम में हम कौन कौन से एविडेंसेस देखते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में हम उन पॉइंट्स पर कैसे ट्रेड रीजन फाइंड करते हैं, हम कौन कौन से ट्रेड रीजन फाइंड करके मार्केट में एंटर होते हैं। तो ये सब चीज़ें इंशाल्लाह आपको इस वीडियो को देखने के बाद पता चलेगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और देखने के बाद इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोगों को पसंद आए तो कोई कमेंट भी कीजिएगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, इस वीडियो में हम मार्केट का डिटेल रिकैप करेंगे और देखेंगे कि प्रीवियस वीक मार्केट में हमने किस पॉइंट को मार्क किया और मार्केट ने उस पॉइंट पर कैसे बिहेव किया। तो जिस पॉइंट से ये वीक शुरू हुआ था वो तारीख तकरीबन 4 नवंबर थी। तो इस पॉइंट से आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमारा नया वीक स्टार्ट हो चुका था। जब हम एनालिसिस कर रहे थे तो मार्केट यही कहीं पर थी। तब मैंने आपको कहा था कि मार्केट जिस मोमेंटम के साथ नीचे की साइड शिफ्ट हुई है तो मे भी पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ से नीचे चली जाए। इसी तरह से आपको मजीद एविडेंसेस के लिए यहाँ पर इस पॉइंट पर आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी मार करके दिया था और कहा था कि मे भी पॉसिबल है कि यहाँ से इस एरिया से इसको नीचे की साइड मार्केट ब्रेक करे और यहाँ से फिर मजीद नीचे की तरफ आना स्टार्ट करे। ये आप देख सकते हैं हमारी जो फर्स्ट वीडियो थी, मंडे के दिन की वीडियो थी, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से इस पॉइंट का एनालिसिस किया था। अच्छा, तो एक तो हमारे पास यहाँ पर हेड एंड शोल्डर बन रहा था, लेकिन उसी दिन मैंने आपको कहा था कि इसी पॉइंट पर आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रा होता हुआ दिखेगा। ये जो हमारे पास पॉइंट है यहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन ड्रा होता हुआ दिखाया था। इसी तरह से आपको मजीद भी कहा था कि जब हम इस हाई से इस लो तक फिबोनाची को ड्रा करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक खूबसूरत लेवल निकल कर आ जाता है। प्राइस तकरीबन इसी एरिया में थी। मजीद मैंने आपको कहा था कि इस एरिया में यहाँ पर इस पॉइंट पर आपको एक खूबसूरत सा लेवल भी मिलेगा जिसे मार्केट ने प्रीवियस टाइम भी काफी खूबसूरत तरीके से रिस्पेक्ट दी थी। तो आप इस लेवल को भी चेक कर सकते हैं, फिबोनाची को भी चेक कर सकते हैं और साथ ही ट्रेंड लाइन को भी। देन मैंने आपको कहा था कि हमारे पास ये तीन एविडेंसेस एक ही पॉइंट पर आ रही है, तो उम्मीद है कि प्राइस इस एरिया को रिस्पेक्ट दे और यहाँ से नीचे आए। तो ऐसी एरिया जहां पर मल्टीपल एविडेंसेस हो तो उस एरिया को हम कन्फ्लुएंस एरिया कहते हैं और कन्फ्लुएंस एरिया को ट्रेडिंग करते हुए काफी मजा आता है। अच्छा, तो पहला पॉइंट तो मैंने आपको ये मार्क करके दिया था। मार्केट ने हूबहू ऐसे ही किया। मार्केट यहाँ से नीचे आई, फिर से जो है ना उसी पॉइंट को रिस्पेक्ट देने के लिए यहाँ पर चली गई। तो यहाँ पर कौन सी एविडेंसेस जोड़ी है वो फिर हम छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे, मतलब कि M15 टाइम फ्रेम में। इसी तरह से आपको कहा था कि अगर मार्केट इसको नीचे की साइड ब्रेक कर दे तो आपको इसी दिन एक दूसरी अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है सेल की। ठीक हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने इस एरिया को नीचे की साइड ब्रेक कर दिया और दोबारा रीटेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर हम सेकंड अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे कि क्या यहाँ पर M15 में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी बनी है जिसकी बेस पर हम ट्रेड कर सके। देन जब मार्केट यहाँ से ऊपर आई, देन क्या हुआ कि मार्केट एक रेंज में चली गई। आप इसको देख सकते हैं, मार्केट इन दो लेवल्स के दरमियान में ही ट्रेड कर रही थी। तो दूसरे दिन हमने कोई एनालिसिस नहीं किया, लेकिन मार्केट ने क्या कर दिया, जब इस लेवल को नीचे की साइड ब्रेक कर दिया, दोबारा इस एरिया को रीटेस्ट कर दिया
और यहाँ पर एक खूबसूरत ट्रेड हमें मिली। मैं कोशिश करूंगा कि जो ट्रेड यहाँ पर मिली थी, जिन दोस्तों के साथ मैंने शेयर किया था, तो वो आप लोगों के साथ इसी वीडियो में मैं शेयर कर सकूं। इस पॉइंट पर एक खूबसूरत ट्रेड बनी थी जहां से हमने मार्केट से तकरीबन 700 से 800 पिप्स का प्रॉफिट अर्न किया था। जब मार्केट यहां से नीचे आई इस पॉइंट पर, यहां पर देन मैंने आपको कहा कि आप यहां से बाय के लिए एंटर हो सकते हैं। क्यों एंटर हो सकते हैं, उसके पीछे एक रीजन थी। क्या रीजन थी? एक रीजन तो ये थी कि आप इस पॉइंट पर देख सकते हैं कि 4 आवर टाइम फ्रेम में और डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास यहां पर एक खूबसूरत असेंडिंग चैनल जो है ना वो मार्क हो रहा था। दूसरा, जब मैंने मजीद इसी पॉइंट पर देखा तो यहां पर ऊपर की साइड से आप ये देख सकते हैं, मैंने इस तरह से एक डिसेंडिंग चैनल को भी मार्क कर दिया। आप इस एरिया को देख सकते हैं, ये जो एरिया है आप चेक कीजिए इस डिसेंडिंग चैनल को भी। तो इस एरिया में मुझे एक डिसेंडिंग चैनल भी मार्क होता हुआ दिख रहा था। आप देखिए यहाँ पर इसको रिस्पेक्ट मिलती है, मार्केट नीचे आती है, मिड लाइन को रिस्पेक्ट मिलती है, फिर से डिसेंडिंग चैनल के ऊपर वाले लाइन को रिस्पेक्ट मिलती है, उसके बाद फिर से मिड लाइन को, यहां से मिड लाइन को मार्केट नीचे की साइड ब्रेक करती है और यहां पर फिर से। तो दो एविडेंसेस ऑलरेडी हमारे पास इस पॉइंट पर बन चुकी थी। ठीक हो गया। ये जो हमारे पास एरिया है, यहाँ पर एक असेंडिंग चैनल का नीचे वाला ट्रेंड लाइन था और इसी तरह से डिसेंडिंग चैनल का भी नीचे वाला ट्रेंड लाइन था। जब हमने मजीद इस पॉइंट को देखा तो इसी पॉइंट पर हमारे पास एक खूबसूरत सा सपोर्ट एरिया भी आ रहा था। आप इस एरिया को चेक कर सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पर काफी ज्यादा जो है ना टाइम स्पेंड किया था। तो पॉसिबल था कि मार्केट यहाँ से उठती, लेकिन कैसे उठेगी उसके लिए फिर हम M15 टाइम फ्रेम को देखेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ये बताने के लिए कह रहा हूं कि मार्केट में हम किन एरिया को देखते हैं ट्रेड करने के लिए। अच्छा, जब मार्केट यहां से ऊपर उठी, देन जब हम सुबह के वक्त एनालिसिस कर रहे थे तो मार्केट इसी एरिया में थी। ठीक हो गया। यहां पर हमने क्या देखा, यहां पर हमने फिबोनाची के गोल्डन जोन को मार्क कर दिया इस तरह से। ठीक हो गया। फिबोनाची के गोल्डन जोन को मार्क कर दिया। इसी तरह से इसी पॉइंट पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक खूबसूरत सा लेवल भी निकल कर आ जाता है। ये काफी खूबसूरत लेवल है, आप इसको देख सकते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा मजीद ऊपर कर दिए देखें तो ये एक लेवल भी निकल कर आ जाता है यहाँ पर इसी पॉइंट पर। तो ये पॉइंट भी जो थी वो भी ट्रेड करने के काबिल थी, लेकिन यहाँ पर आप वीडियो देख सकते हैं, हमारी जो लास्ट वीडियो है उसमें मैंने आपको कहा कि यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस काफी बड़ा बन रहा है और मे भी पॉसिबल है कि मार्केट यहीं कहीं से जो है ना ऊपर की साइड उठे। तो यहाँ पर मैंने आपको किसी भी ट्रेडिंग का इसलिए नहीं कहा क्योंकि यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस काफी बड़ा बन रहा था। स्टॉप लॉस कैसे बड़ा बन रहा था उसके लिए हम M15 टाइम फ्रेम में देखेंगे। अच्छा, देन मैंने आपको कहा कि मार्केट यहां से इस पॉइंट से एक असेंडिंग चैनल को रिस्पेक्ट देने के बाद यहां से ऊपर की साइड उठी है, तो मे भी पॉसिबल है, और जिस तरह से ये उठी थी तो पॉसिबल था कि नेक्स्ट टाइम मार्केट क्या करती, यहां से नीचे आती और इस एरिया को, ये जो खूबसूरत एरिया आप देख सकते हैं, काफी ज्यादा यहां पर इसको रिस्पेक्ट मिली थी इस एरिया को। ये मैं आपको मार्क करके भी दे देता हूं इस तरह से। ठीक हो गया। हमारा जो प्रीवियस यहाँ पर फिबोनाची लगा हुआ है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, तो आप इस लेवल को चेक कीजिए, यहाँ पर इस लेवल को रिस्पेक्ट मिलती है, मार्केट नीचे आती है, दोबारा इसी लेवल को रिस्पेक्ट मिलती है, मार्केट यहाँ से नीचे, लेवल को रिस्पेक्ट मिलने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर इसको ब्रेक कर देती है। तो मैंने आपको कहा था कि मे भी पॉसिबल है कि मार्केट इस एरिया को रिस्पेक्ट दे। ठीक हो गया। लेकिन प्राइस ने क्या कर दिया, प्राइस ने जो किया वो फिर हमने देखा बाद में क्या किया। यहां पर हमारा जो मिड लाइन था इसको रिस्पेक्ट दी, फिर यहां से इसी पॉइंट से एक खूबसूरत रिजेक्शन कैंडल बनी, आप इस पॉइंट को देख सकते हैं। ठीक हो गया। देन हमने इस पॉइंट को ट्रेड किया। अब कैसे ट्रेड किया, जो ट्रेड ली वो भी मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा M15 टाइम फ्रेम में, और यहाँ पर कौन कौन सी एविडेंसेस बनी जिसकी बेस पर जो है ना हम मार्केट में एंटर हुए, तो वो हम M15 टाइम फ्रेम में देखेंगे।
अब दोस्तों आपको पता चला होगा कि हम इस वीक तकरीबन 1 2 3 4 5 और 6 पॉइंट को देख रहे थे, लेकिन इस पॉइंट को मैंने आपको कहा, आप वो वीडियो देख सकते हैं, हमारी जो लास्ट एनालिसिस की वीडियो थी, डेली एनालिसिस की, वो वीडियो आप देख सकते हैं। वहां पर मैंने आपको क्लियर कट बता दिया था कि यहां पर इस एरिया को आपने ट्रेड नहीं करना है, ठीक होगी। अगर मार्केट नीचे आती है, इस एरिया से आपको कोई रिस्पेक्ट मिलती है, तो यहां से आप ऊपर की साइड मार्केट में एंटर हो, इस एरिया को आपने इग्नोर करना है, ठीक हो गया। तो अब हम M15 टाइम फ्रेम में जाएंगे और देखेंगे कि क्या इन पॉइंट्स पर ये जो हमारे पास ट्रेडिंग के लिए रीजनेबल पॉइंट थे, तो क्या इन पॉइंट्स पर M15 में कुछ एविडेंसेस बनी है या नहीं बनी। अगर बनी है तो कौन सी एविडेंसेस बनी है, और अगर नहीं बनी है तो क्यों नहीं बनी है, वो भी इंशाल्लाह हम M15 टाइम फ्रेम में देखेंगे। उम्मीद है कि आपको इन पॉइंट्स का समझ आ चुका होगा कि हमने इन पॉइंट्स को क्यों मार्क किया। अब हम M15 टाइम फ्रेम में चलते हैं और वहां पर देखते हैं कि इन पॉइंट्स पर कौन कौन सी एविडेंसेस बनी। ओवरऑल हमारा जो प्रीवियस वीक था वो माशाल्लाह से काफी खूबसूरत तरीके से गुजरा, बल्कि उससे जो प्रीवियस वीक था, मैं तकरीबन 2 वीक से एनालिसिस कर रहा हूं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टॉप लॉस हिट हुआ है, बाकी 9 पॉइंट पर मेरी टीपी हिट हुए हैं। आप चाहे तो जिस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं, देन यहाँ पर चार्ट में आकर उस लेवल को भी चेक कर सकते हैं। तो अभी M15 टाइम फ्रेम में चलते हैं और वहां पर देखते हैं कि क्या सीन है। दोस्तों हम M15 टाइम फ्रेम में आ चुके हैं और यहां पर हम उस पॉइंट पर भी आ चुके हैं जो कि हमारा पहला ट्रेडेबल पॉइंट था। वो ये था, आपको मार्क करके दिया था कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन एक खूबसूरत लेवल आप M15 में भी चेक कर सकते हैं, और इसी तरह से फिबोनाची का गोल्डन जोन भी इसी पॉइंट पर आ रहा था। तो ऑलरेडी हमारे पास तकरीबन 3 रीजन थे इस पॉइंट को ट्रेड करने के लिए, लेकिन हमने मजीद इसमें जो है ना कुछ चीजें देखी, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर इस पॉइंट पर हमने क्या किया, यहाँ पर इस एरिया में हमने जैसे ही इस पॉइंट को रिस्पेक्ट मिली तो हमने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को मार्क कर दिया। आप ये चेक कर सकते हैं, मार्केट में एक ट्रेंड लाइन को मार्क कर दिया, मार्केट ने उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। देन हमने मजीद देखा कि यहाँ पर मार्केट का जो मोमेंटम था वो बाय की बजाय सेल में शिफ्ट हो चुका था, ठीक हो गया। आप इन कैंडल्स को देख सकते हैं, जैसे ही मार्केट में ये कैंडल बनी, हम फौरन जो है ना यहाँ से इस पॉइंट से मार्केट में एंटर हुए। इस पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर हमारा स्टॉप लॉस था और इसकी जो टीपी थी वो दुगनी थी। आप चेक कर सकते हैं कि मार्केट ने काफी आसानी के साथ हिट कर दी। अब ये तो था हमारा पहला ट्रेड। इसके बाद मैंने आपको कहा था कि अगर इस लेवल को मार्केट नीचे की साइड ब्रेक करती है, देन रीटेस्ट पर आप कोई सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। तो रीटेस्ट पर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करने के लिए हमने एक ट्रेंड लाइन लगा दिया यहाँ पर कि इस ट्रेंड लाइन को अगर रिस्पेक्ट मिलती है और इस लेवल को भी, और यहाँ से कोई सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो हम मार्केट को सेल करेंगे। लेकिन मार्केट ने क्या कर दिया, इसको ऊपर की साइड ब्रेक कर दिया। मींस कि जो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी थी वो तो हमें यहाँ पर नहीं मिली। हमने इस ट्रेंड लाइन को दोबारा से रीड्रा कर लिया यहाँ इस पॉइंट पर, ठीक हो गया। मार्केट में जब हमने देखा तो इस ट्रेंड लाइन को भी कोई रिस्पेक्ट नहीं मिली और मार्केट यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद दोबारा रीटेस्ट कर दिया और यहाँ से बाई की अपॉर्चुनिटी देना स्टार्ट कर दी। लेकिन हम यहाँ पर मार्केट के खिलाफ नहीं जा रहे थे, तो इस वजह से इस दिन हमने कोई भी ट्रेड नहीं ली और हमारा जो पहले वाला ट्रेड था उसकी टीपी मार्केट ने यहाँ पर हिट कर दी। देन हम मजीद आए, मार्केट जो है ना एक रेंज में मूव कर रही थी, लेकिन जैसे ही दोबारा मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने इसको ब्रेक करने के बाद दोबारा रीटेस्ट किया, ठीक हो गया। यहाँ पर मैंने एक लेवल मार्क किया, इस पॉइंट पर आप चेक कर सकते हैं कि यार इस लेवल को मार्केट को अगर नीचे जाना ही है तो इसको नीचे की साइड ब्रेक करना होगा। मजीद जब मैंने देखा इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर क्या हुआ था, मजीद जिस तरह मैंने वहां पर ट्रेंड लाइंस मार्क की थी, तो यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन मार्क कर दी और आप देख सकते हैं कि उस ट्रेंड लाइन को जैसे ही रिस्पेक्ट मिलती है, ठीक हो गया, तो मार्केट क्या करती है, बेरिश के सिग्नल बनाना शुरू कर देते हैं और वो भी मोमेंटम वाले कैंडल, ठीक हो गया। तो मार्केट ने यहाँ पर मोमेंटम के कैंडल बनाना भी स्टार्ट कर दिया, इस लेवल को भी नीचे ब्रेक कर दिया। लेकिन मार्केट में
जब हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देखा तो काफी बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा था, जो कि तकरीबन 140 से 150 पिप्स का था। और हमारी जो रेशियो होती है वो 1:2 की होती है, जो कि इस पॉइंट तक पूरी नहीं हो रही थी। देन हमने क्या कर दिया कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फिबोनाची को ड्रा कर दिया। आप चेक कर सकते हो कि जैसे ही इस एरिया तक मार्केट आती है, हम यहाँ पर कोई लिमिट लगा देंगे। ठीक हो गया। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस था जो कि 60 से 70 पिप्स बन रहा था। टीपी जो थी वो तकरीबन इस पॉइंट तक थी, जो कि 1:3.50 तक बन रही थी। काफी खूबसूरत टीपी थी और मार्केट ने वैसे हिट कर दिया कुछ ही मिनटों में। तो ये तो होता हमारा वीक का दूसरा पॉइंट। देन मार्केट ने क्या कर दिया, हमारा जो एक असेंडिंग चैनल था वहां तक आई थी। मैंने आपको डेली एनालिसिस में ये बताया था, उस वक्त मार्केट तकरीबन इस एरिया में ट्रेड कर रही थी। मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन मार करके दी थी कि मार्केट में फिलहाल के लिए एक ट्रेंड लाइन ड्रा हो रही है। इस पॉइंट पर आप चेक कर सकते हैं। मार्केट ने अगर ऊपर जाना ही है तो मार्केट को इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना जरूरी होगा। इसी तरह से मैंने आपको एक लेवल भी मार करके दिया था इस पॉइंट से कि अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो इस लेवल को भी ऊपर की साइड ब्रेक करेगी। मार्केट ने हूबहू वैसे ही किया। यहां पर मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, दोबारा से उस लेवल को ब्रेक कर दिया। यहां से मार्केट नीचे आई, लेकिन हमने फिबोनाची को यहां से जो है ना फिर अपने लिए मार कर दिया। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि यहां पर आप लोगों के साथ जो मैंने ट्रेड ली थी वो भी शेयर कर सकूं। अच्छा, तो आप देख सकते हैं फिबोनाची भी मार कर दी। फिबोनाची भी एक खूबसूरत लेवल पर ही आ रही थी। तो हम जैसे ही यहाँ पर प्राइस आई, मैंने M5 में देखा कि यहाँ पर एक खूबसूरत मोमेंटम कैंडल बनी। इसका स्टॉप लॉस इसके साथ थोड़ा सा नीचे रखा। ठीक हो गया। और इसकी जो टीपी थी वो दुगनी रखी, जो कि इस पॉइंट तक थी। मार्केट ने काफी आसानी के साथ हिट कर दी, लेकिन जो मेरी दूसरी टीपी थी वो काफी ऊपर थी। वो तकरीबन इस एरिया पर थी जहां पर 1:4 का मुझे प्रॉफिट हासिल हुआ। ठीक हो गया। ये तो थी हमारी तीसरी ट्रेड। अच्छा, ये वो पॉइंट है जहां पर मैंने आपको मना किया था कि इस पॉइंट से आपने मार्केट में एंटर नहीं होना है। क्यों एंटर नहीं होना है? क्योंकि यहां पर हमारे पास स्टॉप लॉस काफी बड़ा बन रहा था। आप ये चेक कर सकते हैं। तो ये तकरीबन 230 पिप का स्टॉप लॉस बन रहा था। तो इतने बड़े स्टॉप लॉस के साथ हम मार्केट में एंटर नहीं हो सकते। इस वजह से मैंने कहा कि सेलिंग की अपॉर्चुनिटी की बजाय आप यहां पर कोई बाय की अपॉर्चुनिटी फाइंड करें। तो मार्केट ने जैसे ही यहां पर मिड लाइन को रिस्पेक्ट दी डिसेंडिंग चैनल के, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने यहां पर एक ट्रेंड लाइन को मार कर दिया। ठीक हो गया। मार्केट में यहां पर इस ट्रेंड लाइन को तो ब्रेक कर दिया, लेकिन मैं तब भी जो है ना कंफ्यूज था कि यार यहां से नहीं बल्कि एक ट्रेंड लाइन यहां पर मजीद भी मार्क हो रही है। आप ये देख सकते हैं। देन मैंने मार्केट में उस ट्रेंड लाइन को भी मार्क कर दिया। अच्छा, तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ ऊपर की साइड। तो जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, यहां पर मुझे 3 एविडेंसेस जो है ना छोटे टाइम फ्रेम में दिखना स्टार्ट हो गई। उम्मीद है कि आपको भी दिख रही होगी। नंबर 1 तो ये कि यहां पर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ। दूसरी बात ये कि यहां पर मार्केट का जो मोमेंटम था वो सेल की बजाय बाय में शिफ्ट हो चुका था। तीसरी बात ये कि यहां पर इसी पॉइंट पर आप देखें तो आपको 1 2 3 4 भी मार्क होता हुआ दिखेगा। यहां पर जिस तरह से मार्केट का स्ट्रक्चर सेल की साइड पर था, तो इस पॉइंट से मार्केट का स्ट्रक्चर बाय में शिफ्ट हो गया। मजीद मैंने क्या किया, यहां पर इस एरिया में फिबोनाची को फिर से मार्क कर दिया। ठीक हो गया। तो जैसे ही फिबोनाची को मार्क कर दिया, 3 एविडेंसेस यहां पर थी, 1 2 बड़े टाइम फ्रेम पर। तो इस एरिया पर मैंने अपना एक ट्रेड ओपन किया, यहां से थोड़ा सा नीचे अपना स्टॉप लॉस रखा और इसकी जो टीपी थी वो तकरीबन इस एरिया तक रखी थी। ठीक हो गया। मार्केट ने हूबहू ऐसे ही किया और हमारी दुगनी जो टीपी थी मार्केट ने काफी आसानी के साथ हिट कर दी। इस तरह से इस वीक हमें तकरीबन 4 ट्रेड मिले, जहां पर मार्केट ने काफी खूबसूरत तरीके से बिहेव किया। आप देख सकते हो कि 1 2 3 और 4 हमारा कोई भी स्टॉप लॉस मार्केट में हिट नहीं हुआ। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।